नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। हमारे साथ है सुमित्रा नंदन जी, जो आम आदमी पार्टी, उसके बाद में दूसरी पार्टी, अभी क्या आपकी पार्टी का नाम जानना चाहूँगा, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। इनका क्या कहना है सुनते हैं। आपके हिसाब से सरकार किसकी आनी चाहिए, जमीन पे किसकी सरकार आती दिख रही है? नमस्कार। अभी मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बोलूँगा, मैं एक वोटर के नाते बोलूँगा। हाँ, बहुत अच्छा। आज बीबीएमसी का इलेक्शन का घोषणा हो चुका है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जितने इलीगल बांध काम हैं इनको तोड़े और जनता को वो सुविधा दे जो जिसकी जनता हकदार है। अभी हम मीरा भाईंदर जाते हैं, वहाँ फर्स्ट क्लास बस मिलती है, एसी बस कहीं जाने के लिए, और यह बसें मिला कर देख लीजिए। खटारा बस, खटारी सड़कें, खटारा मुद्दा बस। हाँ, पहला मुद्दा कि परिवहन सेवा वाकई बड़ा मुद्दा है। परिवहन सेवा में हालांकि बीबीसीएमसी में बुजुर्गों को फ्री है, कैंसर पेशेंट को फ्री है, महिलाओं को आधी टिकट लगती है, लेकिन उसके बावजूद बस की जो हालत है, हमने कई बार इसको लेकर खबरें चलाई है। बस खटारा है, कहीं पे खड़ी हो जाती है। तो परिवहन जो सेवा है उसका एक बहुत बड़ा इन्होंने सब्जेक्ट अभी तक किसी ने नहीं उठाता, ये मामला इन्होंने उठाया। उसके अलावा दूसरे मुद्दे क्या? और जितने भी इलीगल बांधकाम, अभी हाल में वसई में नाले पर एक गार्डन बना हुआ था, वो गार्डन धंस गया। ये बताइए कि नाले पर क्यों आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन करता है वो गारंटी क्यों नहीं देता कि इतने साल तक ये काम चलेगा, ये बांधकाम जो चलेगा, इसकी कोई अच्छी नहीं है। और हम लोग ने जो 55 दिन का आंदोलन किया था, वो आंदोलन में सबसे पहले बड़ा मुद्दा था सर्वधर्मीय दफन भूमि का, जो अभी नाम ले लिया, गलत नाम नहीं लिया। आपने जिस सब्जेक्ट का नाम लिया वसई विरार की आधी राजनीति उस पर टिकी हुई। हाँ, तो आधी पार्टी बोलती है हम मुस्लिमों को कब्रिस्तान देंगे, दूसरी पार्टी बोलती है हमारी लाश पर से कब्रिस्तान बनेगा। नहीं, ये सर्वधर्मीय दफन भूमि है और ये पहले बना था और इसमें 11 करोड़ घोटाला हुआ था, और घोटाला का जो पूरा श्रेय जाता है वो वर्तमान सरकार को जाता है, जो उस समय सरकार थी। और इसके लिए हमने 55 दिन आंदोलन किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में एक FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गुनाह तुरंत गुनाह की जैसी सूचना मिले तुरंत FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। ऐसी सरकार होनी चाहिए। और जो पुरानी सरकार है वो सही गली सरकार है, उसको विकास अघाड़ी ने विनाश अघाड़ी का नाम देना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी बोला है कि वसई विरार सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका पूरे देश की, तो ये नगर पालिका बदलनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। यहाँ पर तालियां बज रही है। यहाँ एक बुजुर्ग हमारे साथ है, वो अपनी कुछ बात रख रहे हैं। क्या कहेंगे सर? वसई ईस्ट में जो सैनिटाइज वाले हैं, पिकअप वाले, उन लोग जुल्म करते हैं गरीब लोग के ऊपर, और वहाँ से बिना मतलब का उनसे पैसा लूटते खीसे में हाथ डाल के, और बोलते तुम्हारे पास गुटखा है, सिगरेट है, सब निकालो खीसे में से, और वो उधर से पैसा लेते बिना मतलब का। रिक्शा में उतर के क्रॉस कर रहा है, तुमने रोड क्रॉस क्यों किया, उसका पैसा लेते हो। इस तरीके से बहुत गरीब लोग को तकलीफ दे रहे हो, अच्छे बड़े लोग को नहीं, मगर गरीब आदमी को जो भेजा लेके जाता है उसके बाद से पैसा लौटते हो। ये भी एक बड़ा इशू है। यहाँ पर मार्शल जो है उनको लेकर कहीं शिकायतें हैं, और मार्शल की वो जल्द से जल्द वो मार्शल का परमिट होना चाहिए उधर। धन्यवाद अंकल। फिर एक बार रुक करते हैं हम, हमारे साथ चर्चा शुरू थी, बोले सर हमारा नाम शैलेंद्र गुप्ता है, मैं वसई वेस्ट में रहता हूँ। हमारे मुद्दे ये हैं कि अभी की जो सरकार है, अभी जो सरकार आई है लेटेस्ट, ये सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बुजुर्ग पुरानिया आई कहाँ है, या तो 5 साल से प्रशासकीय राज है महापालिका। नहीं, हमारे जो यहाँ महानगर पालिका को तो परिवर्तन करना है सर। इसके पहले जो महानगर पालिका थी, जैसे भी उन्होंने बताया ना सर, अंकल बताए कि कोई थूक देता है तो उसको फाइन लगा देते हैं, लेकिन आज देखिए ये सरकार जैसे आई है, एक बुजुर्ग का सुनो है, हम डिबेट में बैठेंगे, हम नहीं, सरकार आज हमारी आई है, सारे जनता के लिए अच्छी काम कर रही है।
जैसे देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे गार्डन बनाना, अच्छे से सुंदरीकरण रोड का, बसई बेस्ट का रोड जो है इतना खंडर हो गया था, लेकिन विधायक जो यहाँ की है अपने कोटा से, महानगर पालिका पैसा नहीं दी, लेकिन विधायक अपनी कोटा से पूरी जनता को खुश करने के लिए रोड का एक बार सुंदरीकरण की। और हमें ऐसे सरकार की जरूरत है, हमें ऐसे सरकार की जरूरत है जो देश हित के लिए काम करे। ये देखो इतनी स्टैंड। नमस्कार, मैं माधव पांडे हूँ। मैं कल ईस्ट में जा रहा था लगभग 8 बजे के लगभग। इतना ट्रैफिक था, 2 घंटा लग गया मेरे को जाने के लिए। आपका मुद्दा ट्रैफिक है? ट्रैफिक है, भयंकर ट्रैफिक है, भयंकर। कौन ट्रैफिक खत्म कर सकता है? कौन बेहतर विकल्प है? अभी जिसकी सरकार है वही ट्रैफिक खत्म करेगा। किसकी सरकार है? महापालिका में सरकार ही नहीं है। महापालिका में नहीं तो आने वाली बनने वाली सरकार ट्रैफिक खत्म करे, उसके ऊपर जो रहेगा वो ट्रैफिक खत्म करे। कौन आया ऐसा? इसके पहले तो जिसकी सरकार थी उसके सरकार में तो इतना ट्रैफिक नहीं था। मतलब आपका इशारा है कि नहीं, भाई का इशारा है कि बीजेपी सरकार आ रही वही सबको शुद्ध कर सकती है, दूसरा किसी के बस का नहीं है। कमल ही खिलेगा, तभी ये विकास मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये लोग बोल रहे हैं, 1 मिनट, मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि 35 साल जिसकी सरकार रही वो उसने कुछ विकास नहीं किया। तो 35 साल के पहले यहाँ पे जंगल था, ये सब जो भी विकास हुआ है वो 35 साल के सरकार ने किया था। 5 साल में बीजेपी कोई विकास नहीं की और ना करेगी। मेरे बोलने का मतलब ये है। चलिए, जो 35 साल वाली सरकार है ना उन्होंने विकास किया है भाई। मेरा नाम SK साजी है। साजी साहब, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जी। हम पत्रकारिता से चालू करते हैं। जी क्या लगता है, क्या माहौल है, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या है? सर, अगर हकीकत बताया जाए तो सरकार जो है ना यहाँ पे घोटालेबाज का सरकार है। और सरकार हकीकत में देखा जाए तो जो बीजेपी की सरकार आने वाली है 100%, लेकिन उनका एक रीजन है जो उन्होंने जो सेटिंग किया है वैलेट पे, जो सेटिंग किया उन्होंने। आप 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक स्टेटमेंट आपका ये है कि यहाँ घोटाले की सरकार है, हाँ। और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। हाँ। तो घोटाले की सरकार आप किसको बोल रहे हैं और बीजेपी को बोल रहा हूँ, क्योंकि ईवीएम जो है ना वो सेट हो चुका है। मैं बिहार चुनाव में पिछले ऐसा यहाँ आरोप लगाया जाता है कि पिछले 35 साल से यहाँ बहुजन समाज की सत्ता है, तो ऐसा आपका ये आरोप है कि बीजेपी की सरकार को कैसे यहाँ पे जा रहा है? देखिए, बीजेपी की सरकार इसलिए जा रही है क्योंकि मैं बिहार चुनाव में मैं पूरी न्यूज कवर किया है, ठीक है। इसलिए बीजेपी का जो है सेटिंग, ईवीएम जो है उस पूरा सेटिंग है। और अगर मान लीजिए अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो सरकार किसी और की बनेगी। तो यहाँ एक बार फिर ये सवाल आया कि ईवीएम, चलो आगे बढ़ते हैं। ईवीएम का जो सवाल है हमेशा से न वो पूरी तरह से छूट पाया है, न तो पूरी तरह से वो आगे बढ़ाया जा पा रहा है। जी। आगे बढ़ते पत्रकार का हमने सुना, अभी सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। दीजिए। मेरा नाम है किशोर जनार्दन मोहिते, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मानव अधिकार मिशन ये संगठन है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि संजय शाह ने बोला कि ईवीएम का घोटाला ये सत्य है। अरे हम वसई विरार की बात करें, उस पर आइए। वसई विरार के क्या मुद्दे हैं? वसई विरार में किन मुद्दों पर? देखिए, मुद्दों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल जो है ना वो जनता के समस्या के लिए कोई भी कार्य कर नहीं रहा है। तो बात ही खत्म हो गई, चुनावी रोक दिया जाए। लेकिन एक चीज है कि जहाँ तक है कि पूरा सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, हर जगह पे रोड में भ्रष्टाचार है, हर जगह पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है महानगर पालिका के द्वारा उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप वोट किसे देंगे? एक वोटर। मैं तो नोटा को वोट दूंगा सर। पहला ही वोट नोटा को जा रहा है, पहला ही वोट नोटा को जा रहा है। मैं यही एक मिनट, क्योंकि यहाँ कोई भी सही दिख नहीं रहा है, जिसको भी देखो वो सिर्फ जनता का भ्रम निराश कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन नोटा एक, आपने बोला नोटा एक सही विकल्प अब तक नहीं है, क्योंकि नोटा को वोट देने के बाद वो वोट एक माने में खारिज ही है। ऐसे में अगर सरकार बने तो कौन बेहतर है आपके हिसाब से? देखिए साहब, सरकार तो जो पुरानी महानगर पालिका जो चला रहे थे विकास आघाड़ी, उन्होंने भी तो उन्होंने किया, थोड़ा बहुत सा विकास किया है, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचारी था। और अभी जो है वो भी वही है। नहीं, वो पिछली बात खत्म हो गई, लेकिन आज अब सरकार बने तो ये सवाल वहीं पे अटका। सर मैं भी इसमें टीम में हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जो हम यहाँ लोगों को जनता का व्यू ले रहे थे कि किसकी सरकार आनी चाहिए, तो यहाँ फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं। कोई बीजेपी, किसी को बीजेपी अरे आने वाला बीजेपी सरकार लहरा रही है, पूरी जनता देखो खुश है आज बीजेपी सरकार से। जो भी काम कर रहे हैं बोलो ना, क्या प्रॉब्लम सही रोड पे एक्सीडेंट होता है, जो भी होता है। कौन है उधर? सिटी रोड पे, सिटी रोड पे ना, बराबर है। हाँ कर रहा हूँ ना। उधर एक्सीडेंट कौन आता है? उधर बड़ा इशू है बिशन सिटी रोड। कौन आता है उधर, ये बताओ मेरे को। यानी कि समस्या है। चौकी उधर है, तो आता पुलिस वाला। आपके साथ कुछ घटना हुई क्या? नहीं हुआ, इसके साथ भी हो, अपने आपके साथ हुआ है कुछ? ये बड़ी बात है कि इनके साथ कुछ हुआ है क्या? वही बोल रहा हूँ ना, बड़ी बात ये है कि अपने साथ कुछ न घटे, लेकिन इसके समाज के लिए में सिटी में जंगल राज था। आज बीजेपी सरकार आ रही है, वहाँ चौकी बड़ा क्या है? वहाँ की पब्लिक सुरक्षित रात भर घूमती है। बीजेपी सरकार घूमती है। बीजेपी 2 बजे में से आता हूँ। कोई नेता नहीं है देश में।